राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। भारत ने पीड़ितों को शरण दी, मानवता के कल्याण का मार्ग अपनाया और पीएम ने हर भारतीय को विजन दिया। मुख्यमंत्री योगी ने और क्या कुछ कहा कार्यक्रम में, सुनवाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। एआई का मंच, योगी का हिंदू पंच। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। तकनीक की उड़ान, विपक्ष पर प्रहार। स्वाभाविक रूप से इससे आगे की स्थिति, डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था भी नहीं थी, कलर डॉपलर की व्यवस्था भी नहीं थी, ब्लड बैंक भी नहीं थे, डायलिसिस की व्यवस्था नहीं थी। लखनऊ में सोमवार को 2 दिवसीय यूपी एआई एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद एआई को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़कर आम नागरिक तक बेहतर और समयबद्ध इलाज पहुंचाना है। लेकिन टेक्नोलॉजी की इस चर्चा के बीच योगी ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। यानी हमने किसी का छीना नहीं, हमने किसी को जबरन गुलाम नहीं बनाया। हमारे पास बल था, हमारे पास बुद्धि थी, हमारे पास वैभव था, लेकिन हमने किसी पर जबरन अपनी बात को थोपा कभी नहीं। क्योंकि दुनिया की कोई भी पीड़ित मानवता जब भी भारत के अंदर आई है तो भारत ने उसे उसकी विपत्ति के समय शरण दी है। और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। एआई के मंच से योगी का यह बयान सिर्फ पहचान का नहीं, बल्कि उस विचारधारा का संकेत है जो तकनीक और परंपरा दोनों को साथ लेकर चलने की बात करती है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अगले 3 सालों में यूपी में एआई आधारित हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। निक्षय और एआई टूल से रोगियों और जोखिम क्षेत्रों की पहचान, जो ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन की दिशा में एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए जोखिम भरे हुए उन रोगियों को पहचान करने में मदद करना, कमजोर मोहल्लों का उनको इंडिकेट करना, उनके उपचार और उससे संबंधित जो भी अन्य हमारे आउटरीच हैं, उन सब को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना, यह हम सब उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। मंच से योगी ने 2017 से पहले की सपा सरकार पर भी हमला बोला। स्वाभाविक रूप से इससे आगे की स्थिति, डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था भी नहीं थी, कलर डॉपलर की व्यवस्था भी नहीं थी, ब्लड बैंक भी नहीं थे, डायलिसिस की व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे और अन्य क्रिटिकल केयर के लिए भी कोई बेहतर व्यवस्था यूपी के अंदर, लखनऊ को छोड़ दें तो अन्य जनपदों में नहीं थी। आज हमारे पास ये सभी प्रकार की सुविधाएं हर जनपद में मौजूद हैं। डायलिसिस की सुविधा भी हर जनपद में मौजूद है, ब्लड बैंक भी हर जनपद में मौजूद है, कलर डॉपलर और अन्य हर प्रकार की वे सुविधाएं हमारे पास यहां पर मौजूद हैं। योगी का यह बयान नया नहीं है। इससे पहले भी वो कई मौकों पर एकता का संदेश दे चुके हैं। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एआई के मंच से योगी का हिंदू संदेश ये साफ करता है कि उनकी राजनीति में टेक्नोलॉजी और संस्कृति दोनों हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राष्ट्रीय युवा दिवस के कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। भारत ने पीड़ितों को शरण दी, मानवता के कल्याण का मार्ग अपनाया और पीएम ने हर भारतीय को विजन दिया। मुख्यमंत्री योगी ने और क्या कुछ कहा कार्यक्रम में, सुनवाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। एआई का मंच, योगी का हिंदू पंच। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। तकनीक की उड़ान, विपक्ष पर प्रहार। स्वाभाविक रूप से इससे आगे की स्थिति, डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था भी नहीं थी, कलर डॉपलर की व्यवस्था भी नहीं थी, ब्लड बैंक भी नहीं थे, डायलिसिस की व्यवस्था नहीं थी।
लखनऊ में सोमवार को 2 दिवसीय यूपी एआई एंड हेल्थ इनोवेशन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद एआई को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़कर आम नागरिक तक बेहतर और समयबद्ध इलाज पहुंचाना है। लेकिन टेक्नोलॉजी की इस चर्चा के बीच योगी ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। यानी हमने किसी का छीना नहीं, हमने किसी को जबरन गुलाम नहीं बनाया। हमारे पास बल था, हमारे पास बुद्धि थी, हमारे पास वैभव था, लेकिन हमने किसी पर जबरन अपनी बात को थोपा कभी नहीं। क्योंकि दुनिया की कोई भी पीड़ित मानवता जब भी भारत के अंदर आई है तो भारत ने उसे उसकी विपत्ति के समय शरण दी है। और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। एआई के मंच से योगी का यह बयान सिर्फ पहचान का नहीं, बल्कि उस विचारधारा का संकेत है जो तकनीक और परंपरा दोनों को साथ लेकर चलने की बात करती है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अगले 3 सालों में यूपी में एआई आधारित हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। निक्षय और एआई टूल से रोगियों और जोखिम क्षेत्रों की पहचान, जो ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन की दिशा में एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए जोखिम भरे हुए उन रोगियों को पहचान करने में मदद करना, कमजोर मोहल्लों का उनको इंडिकेट करना, उनके उपचार और उससे संबंधित जो भी अन्य हमारे आउटरीच हैं उन सबको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना, यह हम सब उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। मंच से योगी ने 2017 से पहले की सपा सरकार पर भी हमला बोला। स्वाभाविक रूप से इससे आगे की स्थिति, डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था भी नहीं थी, कलर डॉपलर की व्यवस्था भी नहीं थी, ब्लड बैंक भी नहीं थे, डायलिसिस की व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे और अन्य क्रिटिकल केयर के लिए भी कोई बेहतर व्यवस्था यूपी के अंदर लखनऊ को छोड़ दें तो अन्य जनपदों में नहीं थी। आज हमारे पास ये सभी प्रकार की सुविधाएं हर जनपद में मौजूद हैं। डायलिसिस की सुविधा भी हर जनपद में मौजूद है, ब्लड बैंक भी हर जनपद में मौजूद है, कलर डॉपलर और अन्य हर प्रकार की वे सुविधाएं हमारे पास यहां पर मौजूद हैं। योगी का यह बयान नया नहीं है। इससे पहले भी वो कई मौकों पर एकता का संदेश दे चुके हैं। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एआई के मंच से योगी का हिंदू संदेश ये साफ करता है कि उनकी राजनीति में टेक्नोलॉजी और संस्कृति दोनों है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।